जय हिंद। तो इतिहास का 500 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। तो इसमें जो है टोटल 500 क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर रहिएगा। ये देखिए 500 क्वेश्चन इसमें कवर आपको कराएंगे। तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? तो उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता था। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था यह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे पूछेगा तो वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला इसे कहा जाता था। यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला था। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? वह था सिंधु घाटी सभ्यता। कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा जो प्रसिद्ध था यह मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पादन, यानी दूध से जो भी बनाया जाता था उसका प्रमुख भोजन था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उसके बाद जो किया गया था वह तांबा का प्रयोग किया गया था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्री कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है। आर्यों पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऋग्वेदिक काल पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि करता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार गाय ही होती थी, इसीलिए ऋग्वेदिक काल में जो है पशुचारी लोग थे और यह गाय को ज़्यादा मानते थे। उसके बाद देखिए आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो वह था सप्त सिंधु में। राज अभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो वह किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। राज अभिषेक समारोह का विवरण जो किया गया है वह किसमें किया गया है? तो वह किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद है कि किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय यानी कि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वह दिया था गार्गी को। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो यह अशोक जो था मौर्य का यानी रुमनदेई स्तंभ में किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो हुआ था वह राजगिरी में हुआ था। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग था स्त्री और शूद्र का। यानी बौद्ध धर्म के समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। वह कौन सा वर्ग था? तो वह था स्त्री वर्ग और शूद्र वर्ग। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? तो दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, और लोगों को दुख ही उनकी इच्छाओं के कारण ही होता था। उसके बाद है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो यह पाली पाठ में किया गया है, या पाली भाषा में किया गया है। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वह था वामसात पाक सीनी था। उसके बाद है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ मिला था? तो प्रबोध का मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो यह बोध गया में हुआ था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो वह था बौद्ध धर्म। महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे यह 24वें तीर्थंकर थे, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो पहला तीर्थंकर जो माना जाता है वह ऋषभवेद को माना जाता है। जैव साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैव साहित्य को अंग कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, तो यह है श्रवणबेल गोला कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखेगा। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो वह है चित्रण धूसर मृदभांड के साथ जुड़ा हुआ है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? वह था बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो वह था संस्कृत भाषा। एलेक्जेंडर जैसे सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी, तो वह लड़ा गया था झेलम नदी पर। एलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, तो वह झेलम नदी के निकट लड़ा गया था। उसके बाद है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा साहिब। महाभास लिखा था तो पतंजलि ने। महाभास किसने लिखा था? पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने।
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वह था बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ हुई थी? तो तक्षशिला में बिंदुसार के समय अशांति हुआ था। अशोक को प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना यानी युद्ध की नीति को त्याग दिया था। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो वह है अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो रॉक एडिसन 13वां में। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो वह था मेगास्थनीज, जो कि सेल्कनिकेटस का राजदूत था। उसके बाद है कि इंडिका किसने लिखा था? तो इंडिका पुस्तक जो लिखा था मेगास्थनीज ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो वह थे तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो वह ब्राह्मणी लिपि में खुदा हुआ है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो वह है अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो वह था जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो वह था वृद्धरथ। मिलिंद पनाहो क्या है? यह बौद्ध पाठ है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो गंधार कला के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो वह है कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत जो शुरू किया था कनिष्क ने, यह 78 ईस्वी में शुरू किया था। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो वह पनपा था कनिष्क के काल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक था? तो वह था कलिंग का। यानी राजा खारवेल जो था यह चेदी वंश के महानतम शासक था, तो वह था कलिंग उड़ीसा। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो यह गुप्त वंश ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। हरिसेन किस राजा के राजकवि थे? यह हरिसेन किस राजा का राज कवि था? तो वह था समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हुनों के आक्रमण के द्वारा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के। उसके बाद है कि अपनी विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो वह है समुद्रगुप्त की। मेघदूत का लेखक कौन है? तो वह है कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। उसके बाद है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो वह है कनौज का युद्ध में। कनौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1540 में। उसके बाद हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो वह थे मिर्जा घियात। अकबर जो है किस वर्ष यानी कितनी वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो मात्र 13 वर्ष की आयु में वह सम्राट बन गया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो यह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। यह 1556 में लड़ा गया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह था हरि विजय। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान, यहाँ देखिए जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह हो जाएगा हरि विजय। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। यह कब लड़ा गया था? यह 1576 में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयागनगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो वह दिया था अकबर ने। अकबर का अभिरक्षक या संरक्षक कौन था? तो वह था बैरम खां। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो वह था अकबर का। दिन्ने इलाही धर्म एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो वह था बीरबल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो वह था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 को यह गठन हुआ था। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो वह अकबर के शासनकाल में। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो वह है जॉन हॉकिंस। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट बना था, तो वह कहलाया था शाहजहां। यानी शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो वह था खुर्रम। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते-ए-ताउत 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो वह ले गया था नादिर शाह। याद रखेगा नादिर शाह। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो यह है आगरा में। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो वह कौन सा मुगल शासक जो था संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो वह था औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था मुअज्जम। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। मुगल भवनों में से किस में यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो वह ताजमहल का।
ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो चौसा तथा कन्नौज में। 1539 में चौसा में हराया था, जबकि 1540 में कन्नौज में हराया था हुमायूं को। शेष सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रैंक रोड पंजाब से लेकर किसके साथ जोड़ती है? तो यह पूर्वी बंगाल को जोड़ती है। नाना फर्डिनैंड की मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु। उस मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो वह था शिवाजी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शाइस्ता खान को। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था? तो वह थी ताराबाई। शिवाजी के राज की राजधानी कहाँ थी? तो वह था रायगढ़। लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो बालाजी बाजीराव जो है यह पेशवाओं का संस्थापक था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो यह सलवाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो वह था मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो वह था जमोरिन। भारत में सबसे पहले आने वाला या सबसे बाद में जाने वाला देश कौन था? तो वह था पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले आने वाला देश और जाने वाला सबसे लास्ट में कौन था? तो वह था पुर्तगाल। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट से सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहा जाता था? जिसे कैलिको कहा जाता था। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो चाय को। असम में जो मजबूर करते थे अंग्रेज तो क्या उगाने के लिए? तो चाय को। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1699 में। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो वह था तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान का था तो वह था तलवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था गुरु अंगद। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वह दिया था रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो वह दिया था जमान शाह ने। उसके बाद है नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह। अवध के स्वतः राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो शहादत खां को कहा जाता है। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टिप्पू सुल्तान जो था यह मैसूर का शासक था। तथाकथित काल जो है काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करता है? तो उसमें जो है 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद करके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गया था। 123 अंग्रेज जो है उसकी मृत्यु हो गया था। टोटल कितना डाला था? तो 146, जिसमें बचा था 23। उसके बाद है कि 1757 में पलासी में युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? तो वह था मीर जाफर। पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। यह कब लड़ा गया था? तो यह 1757 में। उसके बाद देखिए पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वह बांडीवासी का युद्ध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो वह बंबई में। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद ने। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो वह था सर सैयद अहमद खां। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। प्रार्थना समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आत्माराम पांडुरंग को। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो चार्ल्स आयोग ने। उसके बाद है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो वह था ब्रह्म समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द जो है 14 अगस्त 1947 की रात को किसने बोला था? तो जेल नेहरू ने। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? वह बोले थे महात्मा गांधी। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और यह ईश्वर है? यह बोले थे महात्मा गांधी। कांग्रेसी नेता में से किससे महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? तो उसे दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह किए थे दादा भाई नौरोजी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो वह बोला था अल्बर्ट आइंस्टीन।
करो या मरो गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस आंदोलन में दिया था? तो वह दिया थे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उसके बाद देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? तो वह था लोकमान्य तिलक। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के बाद अल बला की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था 1915 में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कथन या यह नारा किसका था? तो वह था लोकमान्य तिलक का। फरिंटर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खान को। लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। द लॉयल महमूद ऑफ इंडियन किसका एक समाचार पत्र है? तो वह है सैयद अहमद खां का। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है? तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है महात्मा गांधी। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीता यानी कि गीत जो था जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग विधाता के नाम से। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामला में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो वह किया था विनय दामोदर सावरकर ने। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो वह किया गया था भगत सिंह के साथ। उसके बाद है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो वह किया था सरदार भगत सिंह ने। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो लाला हरदयाल को। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी तो बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था तो वह था ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश सम्राट को। उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय जो था गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने। उसके बाद है भारत में सिविल भर्ती का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद देखिए सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था तो इलाहाबाद में। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहन कर कौन गया था? तो वह भी गए थे जीबी जोशी ने। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन सम्राट फ्रेंडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो वह था थॉमस मुनरो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति के साथ जोड़ा गया है तो वह है लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है कि भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में तो वह है कृषि सुधार। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन अग्रणी कौन था? तो वह था रिपन। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था मुंबई। ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? तो वह नियंत्रण बोर्ड का। कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। उसके बाद है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पदवी की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया हुआ था? तो वह किया गया था 1909 के मिंटो मार्ले सुधार में। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता था? वह था 1935 का अधिनियम। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था तो वो थे मॉन्टेग्यू। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो वह किया गया था ड्यूक ऑफ कॉनॉक्ट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो यह साइमन कमीशन पर आधारित था। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित
मांडले जेल भेजा गया था 1907 में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो वह थे कुटीर उद्योग का। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाया गया था। स्वराज पार्टी जो 1923 में बनाया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे, तो वह थे स्वराज पार्टी का। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत की भावी संविधान के लिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार किया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी का स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज शासित प्रदेश में है? तो वह है मणिपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो वह थे A.O. होम। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए, खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था टर्किश खलीफा के लिए। उसके बाद है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में। गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस अधिवेशन में पड़ा था? तो यह 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के निरसंग का शिकार बने थे? तो साइमन कमीशन का। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में। भारत के राष्ट्रवादी नेता ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो JK गोखले। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय के किस वायसराय के कार्यकाल में अतिरिक्त आए थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दादा भाई नौरोजी को। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो वह थे फजल अली। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो वह थे लियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो गांधी जी ने। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मौजूद मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे? तो वह पहुंचे थे अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किए थे? तो चंपारण आंदोलन 1917 से। गांधी जी की अध्यक्षता में एक मात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था बेलग्राम में। कब? 1924 में। नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था? तो वह हुआ था दांडी में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो वह था क्रिप्स मिशन का विफल होना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? तो यह अगस्त में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था यह 8 अगस्त को पारित किया गया था, जबकि 9 अगस्त को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था, तो वह किया गया था बलिया में चिक्कू पांडे के द्वारा। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन को यह स्थगित कर दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो वह कलकत्ता में। सत्याग्रह के 3 यानी कि प्रमुख स्वरूप कौन थे? तो वह थे असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहिष्कार करना। उसके बाद है कि गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो यह 1930 में। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो वह किया गया था लाहौर में। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे JB मालवंकर। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो वह है महात्मा गांधी। क्रिस्टोफ कोलंबस कहाँ का था? तो वह था जिनोवा का। उसके बाद है कि अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है? तो कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने बोला था? तो जॉन लॉक ने बोला था। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं, तो वह समझाना और प्रचार करना। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो शी हुआंग टी ने करवाया था। रूस के
पॉपुलिस्ट आंदोलन जिसे अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो वह था मिखाइल बेक्यूनिन। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था, तो यह 1867 में। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुआ था? तो यह हुआ था ट्राफलगर की लड़ाई में। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? तो वह हुआ था बास्तिल की क्रांति। उसके बाद है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो वह है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। 1854 से लेकर 56 में क्रीमिया युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह जर्मनी के खलीफा और यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा गया था। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो वह वर्सेली की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। राजा सिंहासन यानी राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन थी? तो वह था क्वीन मेरी ट्यूडर। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो यह चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यह रावी के तट पर हड़प्पा और सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो वह था अज्ञात, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वह था ध्यान सागर यानी स्नानागार। उसके बाद है कि सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना की मूर्ति थी, तो वह था नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो वह था लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद है कि सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत था, तो सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत था व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत क्या था? तो व्यापार। सुतगोई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो वह है अफगानिस्तान में। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में स्वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था आधारित था, यह व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वह था मैक्स मूलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो वह था समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो गंधर्व विवाह को। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध जो थे यह शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट किया था? तब बुद्ध के काल में। आरंभिक बौद्ध संहिता किस भाषा में लिखा गया है? तो यह पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो वह है जन्म से। बौद्ध यानी बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या बनता है? यह त्रिरत्न बनता है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या बनता है? तो त्रिरत्न बनता है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? उसे स्तूप कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। भारतीय इतिहास के युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वामी महावीर स्वामी को माना जाता है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? यह पावापुरी में, जो कहाँ है? तो बिहार के नालंदा जिले में है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो वह था लौह का। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो वह है मगध। हेरोडोटस का माना जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो वह है पोरस की सेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? सरवनबेलगोला कर्नाटक में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वह था अशोक। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन होगा? तो वह होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो वह मौर्य राजा अशोक था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह 261 ईसा पूर्व हुआ था। किस विशाल यानी कह रहा कि किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्यागने की घोषणा किया है? तो वह है शिलालेख 13वां में। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो वह था मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु को प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त से। उसके बाद है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वह था तक्षशिला। अभी वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। अर्थशास्त्र की पहचान या करा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिस्बे ने सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ा था। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया था? तो वह था शुंग वंश। चरक किसके राज चिकित्सक था? तो वह था कनिष्क का। कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला को। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? तो यह 78
ईस्वी में। बौद्ध धर्म संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो वह था कनिष्क। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो वह था खारवेल। खारवेल कहाँ का था? तो यह कलिंग का था। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था, तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था। उसके बाद है कि गुप्त राज यानी गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहा जाता था, तो उसे रूपक कहा जाता था। लिच्छवी दोहिद्र किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहिद्र कहा जाता था। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात था? तो वह था समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो यह 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो वह बनाया था हरिसेन ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो वह किया था विष्णु शर्मा ने। ब्रह्महीर थे, तो वह एक प्राचीन खगोलवादी थे। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो वह था राजेंद्र चोल। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वह है शिव को। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो यह दक्षिण भारत में। उसके बाद है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो वह था राज राजा। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण कराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह था उरयू। एरोला में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में गुफाओं और शैलकृति मंदिर है, तो वह हिंदू, बौद्ध और जैन का। महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो वह है पल्लवों के। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो यह राष्ट्रकूट वंश के संरक्षण में किया गया था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? तो वह हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था पुलकेशन द्वितीय। पांड्यन साम्राज्य के भूमि नाम का उल्लेख किसमें किया जाता है? तो वह किया जाता है थलबरीपुरम तांबे की प्लेटों के द्वारा। विक्रमादित्य चरित्र के लेखक कौन है? तो वह है बिल्हन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। राज तरंगनी पूछेगा तो वह हो जाएगा कलहन, जबकि यह है बिल्हन, याद रखेगा। उसके बाद है कि एक महान रोमानी नावक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वह है बानीभाट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर थे? तो वह हिंदू और जैन दोनों का था। महिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित था? तो वह था प्रतिहार से। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेश द्वितीय। यह नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वह था थानेश्वर। सिंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो वह आदि शंकराचार्य के द्वारा। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, तो प्रतिहारों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी, तो वह बना था दिल्ली। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? यह था गजनी का। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? यह था गजनी का। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, जबकि शुरू किसने किया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के बिना श्रेय दिया जाता है? तो वह दिया जाता है बलबन को। चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्क सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वह था बलबन। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई गई थी, तो अलादीन खिलजी ने। बाजार बियनिंग प्रणाली कह रहा है कि बाजार बियनियम प्रणाली आरंभ किया गया था, तो यह अलादीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है कि किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। उसके बाद है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो चमड़े की प्रतीक मुद्रा जो प्रारंभ किया था एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ब्राह्मणों पर जो जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वह था एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंतः पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ था? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? तो वह था स्थापत्य कला का। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो यह फारस यानी पारसिया से। अमीर खुसरो का संगीत था और सूफी संत फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान इतिहासकार था भी। उसके बाद है कि
अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो वह हुआ था तमिलनाडु में। शिवाजी के समसामयिक मराठा शतांक का नाम था, तो वह था संत तुकाराम। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया कि तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली में यात्री का नाम क्या था? तो वह था निकोलो डी कोंटी। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वह लिखा था अमुक्ति मालयद। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहा जाता है तो उसे हम्पी कहा जाता है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था यह 1565 में। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो यह गोल गुंबज के लिए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? तो गोलकुंडा से। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1526 को। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने स्मरण किस भाषा में लिखा था? तो यह तुर्की ने। बाबर ने तुजुक ए बाबरी जो लिखा था यह किस भाषा में था? तो यह तुर्की में। उसके बाद है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था, तो वह था राणा सांगा। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो वह था कनौज का युद्ध। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो वह क्या था? शेर शाह के अधीन। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो मात्र 13 साल का था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? तो वह लिखा था अबुल फजल। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो वह था विश्व बंधुता। मंसादारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो वह क्या था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो वह कराया था अकबर ने। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो यह इबादत खाना में करता था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट या संरक्षक कौन था? तो वह था बैरम खां। किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो वह था अकबर। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो वह था टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतन्नु पांडे था। तुलसीदास के रामचरितमानस पर किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो अकबर के शासनकाल में। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो वह थी जहांगीर की। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उत्तम स्तर पर था? तो वह था जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध विरोध किया था? तो वह था जहांगीर। किस मुगल बादशाह या मुगल हंसा ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वह था शाहजहां। विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउत किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? तो वह था शाहजहां। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। मुगल शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वह था फारसी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह है औरंगाबाद में। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाया गया था? तो यह 17वीं सदी में बनाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाया गया था? तो यह 17वीं सदी में बनाया गया था। किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसलित किया गया था? तो वह शेर शाह सूरी के समय। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुआ था? तो कलिंजर में। बात देखिए, शिवाजी का गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी का गुरु का नाम था वह था रामदास। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो वह राजा जय सिंह को भेजा था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो 1674 में हुआ था। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किया था? तो यह फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदा था। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन था? तो बालाजी बाजीराव। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो वह था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। कहा कि पेशवा प्रथा जो था ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया था? तो वह बाजीराव द्वितीय के समय। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? तो वह था रेड ड्रैगन। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया गया था? तो वह दिया गया था कासिम बाजार में। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया गया था? तो कासिम बाजार में। भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। सत्यशोधक सभा का संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो वह थे ज्योतिबा फुले।
उसके बाद है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। कब किया था? तो 1498 में। तो केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद है कि चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया था? तो सी हुआंग ती ने करवाया था। उसके बाद है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वह था अलबुकर। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? तो वह पुर्तगाली के संघर्ष में मारा गया था। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में किसके लिए मजबूर यानी किसे उगाने के लिए मजबूर किया गया था? तो चावल। अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो गुरु हरगोबिंद ने करा। कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु हरगोबिंद ने। गुरु नानक देव का नाम जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। उसके बाद है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, तो किस नगर को अब उनकी राजधानी जो धार्मिक राजधानी बनाया गया था? तो वह था अमृतसर। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी था लाहौर, जबकि उनकी धार्मिक राजधानी था अमृतसर। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिंग ने। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल के युद्ध में। दूसरे यंगलो मशहूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब था? तो वह था बंगाल का। ब्लैक हॉल त्रासदी कहाँ घटित हुई थी? तो वह हुआ था कलकत्ता में। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वह था सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। बुनियादीवाद यानी बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो वह किए थे महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। राजा राममोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था, तो सती प्रथा का। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। सर्वोदय का आयस है तो वह है सबका उत्थान। सर्वोदय का आयस क्या होता है? तो वह होता है सबका उत्थान। यह विचार किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। तो आज हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन हम कवर आपको करा दिए हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जो है वह चैनल से यानी यूट्यूब चैनल से जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे पहले जो भी वीडियो डाला हुआ है उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर जरूर देखिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।